हम स्टूडेंट्स जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कंप्यूटर के प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 1 का नेम था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन मींस के ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, जिसमें हमने 1 बाय 1 डिस्कस की थी कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा उनके पर्पसेस को हमने डिस्कस किया था कि वो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी और 5000 साल पहले अगर वो कैलकुलेटिंग डिवाइस किसी ने बनाई थी तो उस शख्स का नेम क्या था और उसने किस सेंचुरी में बनाई थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें से कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस रहते थे हमारे, जो आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपनी बोर्ड की जानिब। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है लेबनीज़ कैलकुलेटर। इसको बेटा क्या पढ़ना है आपने? लेबनीज़ कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स ये भी बाकियों की तरह लाइक जैसे आपने पढ़ा था अबैकस कैलकुलेटिंग मशीन आपने पढ़ा था, नेपियर बोन्स आपने कैलकुलेटिंग मशीन को पढ़ा है, पैस्कलाइन को आपने पढ़ा था, तो बिल्कुल ऐसे ही जो लेबनीज़ कैलकुलेटर था ये भी एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। कैलकुलेटिंग मशीन का मतलब है कि ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हो। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये मशीन कैसी थी। इट वाज इम्प्रूव्ड अपॉन पैस्कलाइन। वो कहते हैं कि ये इम्प्रूव्ड वर्जन था। इम्प्रूव्ड वर्जन मींस कि पहले हमारे पास जो पैस्कलाइन मशीन थी, आप सब ने भी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी था कि पैस्कलाइन जो मशीन थी वो ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। और ब्लेस पास्कल ने वो जो मशीन थी वो किस पर्पस के लिए बनाई थी? जस्ट एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। मींस कि वो जस्ट एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करती थी। लेकिन ये जो थी ये अपग्रेड वर्जन था। अपग्रेड वर्जन था किसका? पैस्कलाइन का। बेसिकली पैस्कलाइन मशीन ही थी लेकिन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बेहतरी, वक्त के साथ साथ बेहतरी लेके आए और बेहतरी के लिए उन्होंने उसके पर्पसेस को चेंज कर दिया। पर्पसेस को चेंज कैसे किया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रोसेस को अप्लाई करते हुए। मींस कि जो हमारे पास पैस्कलाइन सिंपल मशीन थी वो जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करती थी, लेकिन जो ये इम्प्रूव्ड वर्जन थी पैस्कलाइन मशीन, ये एडिशन भी कर सकती थी, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती थी, सब्ट्रैक्शन भी कर सकती थी और डिवीजन के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर सकती थी। तो स्टूडेंट ये फिर हमारे पास क्या हुई? ये इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ। ये क्या हुआ हमारे पास? इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ। किसका हुआ? पैस्कलाइन का हुआ। तो इम्प्रूव्ड वर्जन जो था पैस्कलाइन का, उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने दिया लेबनीज़ कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को हमने क्या नाम दिया? लेबनीज़ कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था। ये मेड अप ऑफ द स्टील एंड कॉपर। ये मशीन स्टील और कॉपर से मिलकर बनी हुई थी। आप इंटरनेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि लेबनीज़ कैलकुलेटर की जो प्रीवियस पिक्चर है आज से 5000 साल पहले की, वो आप उसको बहुत ही कीनली देख सकते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर था वो बाकी मशीन्स की तरह ही रेक्टेंगुलर था। एक रेक्टेंगुलर आपके पास सामने बॉक्स नज़र आएगा और उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे नट्स होंगे और वो नट्स किस चीज़ के बने हुए होंगे? स्टील के बने हुए होंगे और कॉपर के बने हुए होंगे। तो ये वाली जो मशीन थी इसको हमने किसका नाम दिया? लेबनीज़ कैलकुलेटर का नाम दिया। जबकि बेसिकली लेबनीज़ कैलकुलेटर किस चीज़ पे बेस कर रहा था? पैस्कलाइन मशीन पे बेस कर रहा था। और पैस्कलाइन जो मशीन थी वो जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करती थी, जबकि लेबनीज़ जो हमारा कैलकुलेटर था वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फंक्शंस को भी परफॉर्म करता था। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। उसके बाद अब हम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स अब हम जो आगे फर्दर अपनी 3 कैलकुलेटिंग मशीन्स को देखेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। जैसा कि आपने पढ़ा कि पिछली जो मशीन्स थी वो जस्ट कैलकुलेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी और कैलकुलेशन का भी जो पर्पस था वो सिंपल क्वेश्चन आंसर्स थे, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन थे लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन के। तो लेकिन यहाँ पर अब जो आगे फर्दर हम 3 मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे ये थोड़ी सी अपडेटेड वर्जन मशीन्स होंगी और ये कैलकुलेशन में भी आगे फर्दर प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व होंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट मशीन है जैकवर्ड लूम। ये थोड़ा सा वर्ड आपके लिए डिफरेंट होगा। जैकवर्ड लूम बेसिकली क्या था? जैकवर्ड जो था बेटा एक शख्स था जिसका नेम था बाय जोसेफ मैरी जैकवर्ड। उस शख्स का नेम था जोसेफ मैरी जैकवर्ड
और उसने 1801 में एक मशीन बनाई। वो मशीन का पर्पस क्या था? कैलकुलेशन उसका पर्पस था। ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। फर्स्ट मशीन टू यूज़ द पंच कार्ड, ये पहली मशीन थी जो पंच कार्ड को इस्तेमाल करती थी। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी क्योंकि पीछे जो जितने भी हमने रिमेनिंग कैलकुलेटिंग डिवाइसेस पढ़े हैं वहाँ पर हमने पंच कार्ड का जिक्र नहीं किया। अब हम देखते हैं कि ये मशीन बाकी मशीनों की निस्बत किस तरीके से डिफरेंट थी और ये पंच कार्ड क्यों इस्तेमाल करती थी और पंच कार्ड होते क्या हैं। ठीक है, तो जैकवर्ड लूम था एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी जो पंच कार्ड इस्तेमाल करती थी। और ये पंच कार्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? बेसिकली पंच कार्ड कंट्रोल करते थे किसको? अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं तरतीब के साथ। लाइक वन टास्क के बाद आपके पास सेकंड टास्क आए, सेकंड टास्क के बाद आपके पास थर्ड टास्क आए। और ऑपरेशंस किसे कहते हैं? ऑपरेशंस का मीनिंग होता है टास्क जो आप कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो आप कंप्यूटर के ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पंच कार्ड थे, पंच कार्ड क्या करते थे? कंट्रोल करते थे ऑपरेशंस को। किसको कंट्रोल करते थे? ऑपरेशंस को कंट्रोल करते थे। और ऑपरेशंस को भी कैसे कंट्रोल करते थे कि टास्क 1 के बाद टास्क 2 परफॉर्म किया जाएगा, टास्क 2 के बाद टास्क 3 परफॉर्म किया जाएगा। तो इस तरीके से पंच कार्ड कंट्रोल करते थे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को। अब हम देखते हैं बेसिकली पंच कार्ड थे कैसे, ठीक है, और ये किस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। तो स्टूडेंट्स, पंच कार्ड क्या थे? पंच कार्ड बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर, एक बिल्कुल कागज़ का टुकड़ा था जो क्या रखता था? कंटेन्ड इंफॉर्मेशन, यानी हमारी मालूमात। हमारी किस हवाले से मालूमात वो रखता था? जो कैलकुलेशन हमने करनी होती थी। ठीक है, कैलकुलेशन की मालूमात रखता था कौन सा पेपर? पंच कार्ड का पेपर, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय होल्स इन इट। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी डिफरेंट मशीन थी। ये डिफरेंट मशीन इस तरीके की थी कि ये बेसिकली पंच कार्ड इस्तेमाल करती थी, एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन है कि हम ये मल्टीप्लिकेशन या हम डिवीजन के क्वेश्चंस को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो पंच कार्ड जो थी वो लूम के अंदर एंटर करते हैं। बेसिकली आपको पता है लूम किसे कहते हैं? लूम बेटा कहते हैं कपड़ा बुनने वाली मशीन। जैसा कि आपने देखा भी हुआ होगा, लूम हम किसे कहते हैं? कपड़ा बुनने वाली मशीन को कहते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर की एक मशीन थी जिसको हमने जैकवर्ड लूम कहा था। और जैकवर्ड लूम के अंदर जो पंच कार्ड हम इस्तेमाल करते थे, तो पंच कार्ड एंटर करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आता था वो आउटपुट होल्स की सूरत में आता था। ठीक है, जो हमारे पास आंसर्स आते थे वो होल्स की सूरत में आते थे। तो इस तरीके से ये एक थोड़ी सी डिफरेंट मशीन थी जो पंच कार्ड इस्तेमाल करती थी। और पंच कार्ड इस्तेमाल करने के साथ साथ इसका जो है वो स्ट्रक्चर भी बाकी मशीन्स की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन बेसिकली ये मशीन थी भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है, और कैलकुलेशन के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम देखते हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर की बुनियाद की तरफ जा रहे हैं कि कंप्यूटर बेसिकली जो आज हमारे पास मौजूद है वो उसकी बुनियाद किसने रखी और उसको इन्वेंट किसने किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने 1823 में। 1823 में चार्ल्स बेबेज ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई। अब बाकी मशीन्स भी कैलकुलेशंस के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही थी, तो उसने ये मशीन क्यों बनाई? उसने कहा कि जो कैलकुलेशन के अलावा बाकी अदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो हमारे पास होती हैं, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फ्रैक्शंस वगैरह की कैलकुलेशंस जो हमारे पास आती हैं, उनके फंक्शंस को हम किस तरीके से परफॉर्म करें। उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने डिफरेंस इंजन एक मशीन को डिज़ाइन किया। अब डिफरेंस इंजन जो मशीन थी उसका इस्तेमाल कैसा था? यूज्ड टू डू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंस इंजन मशीन इस्तेमाल की गई और इसी मकसद के लिए ये मशीन बनाई गई। इम्प्रूवमेंट्स वर बीइंग मेड ऑन इट फॉर ईयर्स। इम्प्रूवमेंट्स का मतलब होता है वक्त के साथ साथ बेहतरी लेके आना। वो कहते हैं 1823 में जब चार्ल्स बेबेज ने ये मशीन बनाई थी, उस टाइम उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व किया जाए।
लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आती गई। अब बेहतरी किस तरीके से आई, अब हम ये चीज़ भी देखते हैं। इसके अलावा जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके चैप्टर का नेम ही रेवोल्यूशन है, तो रेवोल्यूशन हमने किसे कहा था, ग्रेजुअली डेवलपमेंट को कहा था। तो अब इसमें अब हम देखते हैं कि ग्रेजुअली डेवलपमेंट कैसे आई है हमारे पास। अब हम देखते हैं डिफरेंस इंजन के बाद हमारे पास फर्दर जो एक और मशीन आई जो भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाई, एनालिटिकल इंजन। इसका क्या नेम था, एनालिटिकल इंजन। बेसिकली जो एनालिटिकल वर्ड है इसका मतलब होता है तज्जिया करना, एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का। लेकिन चूंकि ये मशीन चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, तो चार्ल्स बेबेज ने ये मशीन इसी को अपग्रेड किया था। यहाँ पर जो उन्होंने मशीन बनाई थी डिफरेंस इंजन को, इसी के अंदर वो इम्प्रूवमेंट्स लेके आए और इसी को इम्प्रूवमेंट्स लाने के बाद उन्होंने उस मशीन का क्या नाम दे दिया, एनालिटिकल इंजन दे दिया। एनालिटिकल इंजन किसने डिज़ाइन की थी, चार्ल्स बेबेज ने की थी। कब की थी, 1834 में की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द डिफरेंस इंजन। ये क्या था हमारे पास, बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन था। इट कुड डू ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था। एंड कंपैरिजन, इसके अलावा दादोशुमार का जो कंपैरिजन था, ऐसे क्वेश्चंस को भी ये मशीन सॉल्व कर सकती थी। इट कुड ऑल्सो चेंज द वैल्यूज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। यहाँ पर बेटा आप एक और वर्ड नया सीख रहे हैं, मेमोरी। मेमोरी कहते हैं यादाश्त को, किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर सेव कर लेना, क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। एनालिटिकल इंजन से पहले हमने जितनी भी मशीन्स के बारे में पढ़ा है उसमें हमने मेमोरी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम मेमोरी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने मशीन को डिज़ाइन किया, तो उसके अंदर उन्होंने मेमोरी का फैक्ट भी रखा। मीन्स कि ये ऐसी मशीन थी कि ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को तो सॉल्व करती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ जो आप इनको इनपुट देते थे, जो आप इनको नंबर्स देते थे या क्वेश्चंस देते थे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये उनको अपने अंदर महफूज भी कर लेती थी। ठीक है, जिस तरीके से आजकल आप अपने कंप्यूटर्स में देख रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर में अगर किसी मूवी को, अगर किसी सॉन्ग को डाउनलोड करते हैं तो वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है, जहाँ से आप दोबारा उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स ये जो मशीन थी, ये बेसिकली जो आज का कंप्यूटर है उसकी बुनियाद तब रखी गई, कब, 1834 में। 1834 में उस कंप्यूटर की बुनियाद रखी गई, वो कंप्यूटर जो आज के दौर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सब जानते हैं आज के दौर में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकता है, और इसके साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। और इसके अलावा वो क्वेश्चंस को या जो भी आप इनपुट डाटा फिगर्स जो भी देते हैं वो उनको अपने अंदर सेव भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के दौर का जो हम कंप्यूटर देखते हैं और 1834 का जो कंप्यूटर था उसमें जस्ट साइज़ का डिफरेंस था या कुछ इंटरनल पार्ट्स का डिफरेंस था, लेकिन बेसिकली ये मशीन इसीलिए चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन की थी कि हम इससे बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो मशीन थी ये किस चीज़ पे काम करती थी, अब हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इनपुट प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इनपुट हम किसे कहते हैं, इनपुट हम कहते हैं रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को। ठीक है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स मीन्स कि ऐसा डाटा जिसे पहले सॉल्व ना किया गया हो। ठीक है, ऐसा डाटा जिसे पहले ना सॉल्व किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर फेड किया जाता था इनपुट के तौर पर, और फिर कंप्यूटर क्या करता था, उसको प्रोसेस करता था। प्रोसेस किसके ज़रिए करता था, पंच कार्ड के ज़रिए। बेशक ये हमारे पास एनालिटिकल इंजन था लेकिन ये भी पंच कार्ड को इस्तेमाल करता था। तो पंच कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ये प्रोसेसिंग का स्टेप कंप्लीट करता था और उसके बाद मॉनिटर पर और प्रिंटर पर हमारे पास नताइज शो किए जाते थे। जो रिजल्ट हमारे पास प्रिंटर पे शो किए जाते थे वो आउटपुट कहलाते थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि टीचर उस टाइम पर भी प्रिंटर मौजूद थे। तो स्टूडेंट्स तब का प्रिंटर आज के दौर के प्रिंटर से थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन तब भी प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते थे और बहुत ही उनका पर्पस जो था वो बहुत ही मखसूस था, फिक्स पर्पस उनका होता था।
जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि आपके पास 3D प्रिंटर्स भी आ चुके हैं, इंकजेट प्रिंटर्स भी हैं, आप कलर प्रिंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन उस टाइम के जो प्रिंटर थे वो जस्ट ब्लैक एंड वाइट थे और जस्ट मखसूस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनका जो है वो प्रिंट ले सकते थे। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और आज के लेक्चर में मैं आपको बताती चलूँ कि चार्ल्स बेबेज, जिसने कंप्यूटर की बुनियाद रखी, जिसने कंप्यूटर को इन्वेंट किया, उसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर का मानी है बानिए, कंप्यूटर का बानी। ठीक है, कंप्यूटर का बानी मीन्स के कंप्यूटर की बुनियाद रखने वाला शख्स। इसी वजह से आपने कंप्यूटर की बुक्स में या अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, चार्ल्स बेबेज इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से जो है वो हम अपने तमाम लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं कि बहुत पहले हमने कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को पढ़ा था, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने लेबनीज कैलकुलेटर को पढ़ा। लेबनीज कैलकुलेटर बेसिकली क्या था, इम्प्रूव्ड वर्जन था किसका, पैस्कलाइन का। उसके बाद हमने जैकवर्ड लूम के बारे में पढ़ा। जैकवर्ड लूम जो था ये एक अलग से मशीन थी जो पंच कार्ड को इस्तेमाल करती थी। और पंच कार्ड किस चीज़ पर मुश्तमिल होते थे, पंच कार्ड एक पेपर था और वो पेपर्स होल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था और पेपर हमारी इंफॉर्मेशन रखता था। जो भी हमने कैलकुलेशन करवानी होती थी वो हम पेपर पे लिख देते थे और उसके बाद जो रिजल्ट थे हमारे वो होल्स की सूरत में हमें मिलते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था डिफरेंस इंजन के बारे में। तो डिफरेंस इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज ने 1823 में एक मशीन को डिज़ाइन किया और इस मशीन को डिज़ाइन करने का जो मकसद था वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का था। और उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती गई वक्त के साथ साथ, और वक्त के साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट्स हमारे पास आती गई वो आती गई एनालिटिकल इंजन की सूरत में। एनालिटिकल जो इंजन था वो भी चार्ल्स बेबेज की अपडेटेड वर्जन थी मशीन का। तो वहाँ पर भी हमने इम्प्रूव्ड वर्जन देखा डिफरेंस इंजन का और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, इसके अलावा दादोशुमार के जो कंपैरिजन्स थे उनको सॉल्व करते थे। इसके अलावा ये एक ऐसी मशीन थी जो दादोशुमार को अपने अंदर सेफ भी रखती थी एज अ मेमोरी के तौर पर। और इसके अलावा ये भी 3 स्टेप्स में अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करती थी, कैलकुलेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करती थी। वो कौन कौन से कैलकुलेशन के फंक्शन थे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम अपने जो अदादो शुमार थे वो कंप्यूटर के अंदर फेड करते थे और उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे और उसके बाद मॉनिटर या प्रिंटर के ज़रिए हमारे पास आउटपुट आता था। और इसके अलावा जो हमने पढ़ा है कि चार्ल्स बेबेज इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बानी को चार्ल्स बेबेज भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज बेसिकली क्या है, कंप्यूटर का बानी है। जो आज के दौर में हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जो बुनियाद थी वो चार्ल्स बेबेज ने रखी थी। कब रखी थी, 1834 में। तो स्टूडेंट्स आज का आपका लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ चाहता है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कंप्यूटर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की टाइप्स मीन्स कि आज से 5000 साल पहले कंप्यूटर कैसा था, उसका साइज़ कैसा था, उसकी मेमोरी कैसी थी, वो क्या इस्तेमाल करता था, चिप इस्तेमाल करता था, पंच कार्ड इस्तेमाल करता था, वो अपना आउटपुट कैसे शो करता था, प्रोसेसिंग के फंक्शन को वो कैसे परफॉर्म करता था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। और उसके बाद आज के दौर में 2021 में आपका आज का कंप्यूटर कैसा है और उसका साइज़ कैसा है और वो एट अ टाइम कितने मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कंप्यूटर की टाइप्स को पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।